सबसे बड़ा सवाल मैं आज बात करूंगी वोटर की, यानी आपकी और आप ही के अधिकार की, यानी वोट देने के अधिकार की। वो जो नीली स्याही हम लगवाकर आते हैं और बड़े फक्र से कहते हैं हमने सरकार चुन ली। और ये आपकी और मेरी बात नहीं है, मध्यम वर्गीय लोगों की बात नहीं है, बल्कि ये इस देश के एक एक गरीब गुरबा के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है जो संविधान ने दिया है। अब लेकिन पेच यहां पर आकर फंस गया कि इसी पर डाका डालने की बात विपक्ष कहता दिखाई दे रहा है। और डाका कौन डाल रहा है? आरोप है इस देश की सबसे बड़ी संस्था पर, चुनाव कंडक्ट कराने वाली संस्था, स्वायत्त संस्था, संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग। उसको कह दिया गया है कि चुनाव आयोग इसी गरीब गुरबा के हक पर डाका डाल रहा है। और बवाल शुरू हुआ है बिहार से। बिहार है चुनावी राज्य, मात्र 3 महीने बाद बिहार में होने हैं चुनाव। और इसके ठीक पहले दरअसल इलेक्शन कमीशन ने 24 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नोटिफिकेशन इस बात का जारी किया गया कि चुनाव से पहले बिहार में होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में अगर मैं इसका तर्जुमा करूं तो विशेष गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण। अब इसमें होगा क्या कि जितना भी वोटर रोल है, इलेक्टर रोल है, यानी कि वोटर लिस्ट के एक एक आदमी का वेरिफिकेशन होगा, एक एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन होगा। और पूरा चुनावी रोल दरअसल नया बनेगा, वोटर रोल। घर घर जाएंगे बीएलओस, बूथ लेवल ऑफिसर्स, चुनाव आयोग के कर्मचारी घर घर जाएंगे और ये कल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक फॉर्म दिया जाएगा बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को, तकरीबन 8 करोड़, to be more precise 7 crores and how many lakhs? 7 crores 89 lakhs 69,844। अब इन सबको घर घर जाकर बीएलओ बांटेंगे ये फॉर्म। और 26 जुलाई तक, आज है तारीख 28 जून, 26 जुलाई तक यानी बिहार के हर मतदाता को इस तारीख तक ये फॉर्म भरना होगा और जो भी जरूरी दस्तावेज मांगे हैं चुनाव आयोग ने वो सबमिट कराने होंगे। 1 अगस्त को फाइनल ड्राफ्ट जारी हो जाएगा और फिर 1 महीने का वक्त मिलेगा जिसमें कोई रद्दोबदल, कोई दिक्कत परेशानी, कोई आपत्ति, कोई इतराज, कोई शिकायत, कोई कंप्लेन होगी तो 1 महीना उसके लिए दिया जाएगा। यानी 1 महीना इधर और 1 महीना इधर। अब बड़ा सरप्राइजिंग आपको यह लगेगा सुनना कि ये जो इंटेंसिव रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये हुआ था इस देश में 2003 में, अब से 22 साल पहले, और ये पूरे देश में हुआ था। लेकिन स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट बिहार, तो बिहार में चुनाव हुए थे 2005 में, रिवीजन हुआ 2003 में, यानी कि बिहार में इस रिवीजन के लिए मिले थे पूरे 2 साल। और अब कितना मिल रहा है? मात्र 3 महीने का टाइम है। 3 भी शायद मैं ज्यादा बोल रही हूं, जैसा मैंने कहा कि 1 महीना इधर और 1 महीना इधर। अब इसी पर बवाल है और पेच और भी है, और भी बहुत सारे पेच है। भाई जो प्रक्रिया 22 साल पहले 2 साल में पूरी हुई, आप 2 महीने में कैसे पूरा कर लेंगे? उस पर चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं जो मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन जो बड़ा पेच है वो है डॉक्यूमेंटेशन पर। अब ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है बिहार जैसे राज्य में। नीतीश कुमार का जातिगत सर्वे कहता है कि 34% बिहार की जनता गरीब है। ये उनका अपना जातिगत सर्वे का आंकड़ा है, यानी हर तीसरा आदमी गरीब है। अगर 34% हुआ, 35 मान लीजिए राउंड फिगर में, तो 35, 35, 70 और बचा आखिरी का 30%। एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर मैं लगाऊं तो हर तीसरा आदमी बिहार में गरीब है जो 6,000 रुपए महीना से कम कमाता है। बकौल नीतीश कुमार सरकार उस बिहार में एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। और मांगा क्या क्या जा रहा है ये भी आपको बता देती हूं। 4 पॉइंट्स हैं मोटे मोटे। 2003 से पहले जो इलेक्टर रोल में शामिल थे वो हुबहू चढ़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, और ये बाकायदा चुनाव आयोग ने भी जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके हिसाब से 1987 से पहले 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा और प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। 87 से 2004 के बीच अगर आपका जन्म हुआ तो आपको माता या पिता में से एक का
ये दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा एंड प्लेस ऑफ बर्थ भी देना पड़ेगा। माता या पिता में से एक का और अपना तो देना ही होगा। अब आ जाइए तीसरी कैटेगरी पर कि 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है, यानी तकरीबन आप 21 साल के हैं, तो आपको माता और पिता दोनों का बर्थ प्लेस, बर्थ सर्टिफिकेट और प्लेस ऑफ बर्थ देना पड़ेगा और अपना तो देना ही होगा। अब ऐसे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह पूरा आंकड़ा बन गया तकरीबन 4,76,00,000 ऐसे मतदाता जो 40 साल या उससे कम आयु वर्ग के हैं। ये पूरी तीनों कैटेगरी इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं कि अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये पूरा आंकड़ा हो जाता है 4,76,00,000 लोगों का, जिन्हें अपनी सत्यता साबित करनी होगी कि वो भारतीय हैं, इंडियन सिटीजन हैं, और सिर्फ अपनी नहीं अपने मां बाप की भी करनी पड़ेगी। अब ऐसे में एक आंकड़ा भी तेजस्वी यादव ने रखा। उन्होंने ये कहा कि बिहार में जो NFHS सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके मुताबिक 2001 से 2025 के बीच पैदा होने वाले सिर्फ 2.8% लोगों के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है। सिर्फ 2.8% लोगों के पास। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में। और पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इलेक्शन में बनती हुई दिखी थी आरजेडी। दूसरा आंकड़ा वो ये रख रहे हैं इसी का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, कि 40 से 60 साल के बिहार में पुरुष ऐसे हैं जिनमें से मात्र 10 से 13% के पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है। जिन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल पूरा किया, कंप्लीट किया, सिर्फ 10 से 13%, यानी 90% के पास यह सर्टिफिकेट है ही नहीं। और एक और आंकड़ा रख रहे हैं कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के मुताबिक 2011-12 के मुताबिक जो शेड्यूल कास्ट हैं उनमें से 20% के पास और ओबीसी में 25% के पास जाति का प्रमाण पत्र है। भाई ओबीसी और एससी को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक के पास 20% और एक के पास 25%, यानी एससी के 80% लोगों के पास नहीं है और ओबीसी के 75% लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं। और जब इन जातियों के पास नहीं है तो जो अपर क्लास हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको तो बनवाने की जरूरत ही क्या है जाति का प्रमाण पत्र। कहीं काम नहीं आता, ना आरक्षण मिलता ना कुछ और मिलता। तो ये अब जब ऐसे वक्त में मानसून है, पूरा देश बाढ़ बारिश की चपेट में है, न्यूज़ 24 लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचाता भी है। बिहार एक ऐसा जिला है जहां कोसी नाम की नदी को बिहार का शाप कहा जाता था और हर साल बाढ़ में कितने लोग, खासतौर से सीमांचल के लोग, डिस्प्लेस होते हैं, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होते हैं, भटकते हैं, सब कुछ बह जाता है बाढ़ में और सबसे गरीब राज्य भी है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 73% लोग इस वक्त बाढ़ से के विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, उनके घर बार का ही नहीं पता। तो वो दस्तावेज खोजते फिरेंगे या फिर अपनी जान बचाएंगे। और चुनाव से ठीक 3 महीने पहले इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। अब ऐसे में संविधान भी आ गया। देश में लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। ऐसे ऐसे कागज मांग लिए गए जो गरीबों के पास होने नामुमकिन है, होंगे ही नहीं। और जैसा मैंने आपको आंकड़ा दिया कि 34% लोग बिहार के गरीब हैं और अलावा इसके देश में आखिरी पायदान पर, सबसे आखिर में खड़ा है बिहार। किस मामले में? लिटरेसी रेट के मामले में। अब मैं और आप तो पढ़े लिखे हैं, सपोज फर्ज कीजिए, तो हम चिंतित रहते हैं कि भाई बच्चा पैदा हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए। गरीब गुरबा जो है इस देश का, पिछड़ा जो है इस देश का, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो बाकी चीजें देखेंगे या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते फिरेंगे। और ये आंकड़े के हिसाब से तेजस्वी यादव कहते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है भाई ये सबसे जरूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है इस देश का, और संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है कि भारतीय ही वोट कर सकता है। नेशनैलिटी अगर इंडियन है देन ओनली यू कैन कास्ट वोट, विच इज वेरी मच राइट, वेरी मच करेक्ट।
और बहुत बार ऐसा भी है कि भाई बांग्लादेशी घुसाए, रोहिंग्या घुसाए, दिल्ली के चुनावों में जमकर सिर्फ फुटअव्वल हुई कि अपने अपने लोगों को घुसा लिया गया और आसानी से उनका राशन कार्ड भी बन गया, वोटर आईडी कार्ड भी बन गया और आधार कार्ड भी बन गया, तो उन्हें वोट कास्ट करने की अनुमति हो गई। अब यहां चुनाव आयोग ने एक बैरियर यह लगा दिया है कि नीदर वोटर आईडी कार्ड नॉर आधार कार्ड विल बी एक्सेप्टेड एज योर आइडेंटिटी प्रूफ। ना आधार कार्ड चलेगा जो लाइफलाइन बना दिया लोगों की पहचान के तौर पर, आधार कार्ड भी नहीं चलेगा और वोटर आईडी कार्ड भी नहीं चलेगा। अब ऐसे में जमकर इस पर बावेला मचा है और पहुंच गई है तपिश बंगाल तक। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है, घोटाला है। किसी राजनीतिक दल से किसी तरह का कोई वार्तालाप नहीं हुआ, मजदूरों की तरह, बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ एक निश्चित आरएसएस प्रचारक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ये सब कर रहा है। बिहार में कुछ नहीं होगा, असली निशाना बंगाल है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी जानकारियां हैं कि 20,000 फर्जी वोटर जुड़े हुए हैं, उन्हें हटाया जाएगा अगर तो विपक्ष की हालत खराब हो जाएगी। अब जीतन राम मांझी ये बताएं कि अगर 20,000 ये फर्जी वोटर हैं तो पिछले साल इसी इलेक्टोरल रोल से, इसी वोटर लिस्ट से लोकसभा के चुनाव हुए, एनडीए ने 30 सीटें हासिल की। तो अगर ये फर्जी वोटर थे तो उस वक्त ये इंटेंसिव रिवीजन करने का ख्याल क्यों नहीं आया? और बहुत सारे और भी सवाल हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो पिछली बार 5 विधायक जिताकर ले आए थे बिहार में, सरप्राइजिंग टू ऑल, वो कह रहे हैं कि गुप्त तरीके से चुनाव आयोग एनआरसी लागू कर रहा है। और ये तमाम लोग इस देश के जानते हैं एनआरसी के नाम पर किसके कान खड़े होते हैं। इस देश का मुसलमान एनआरसी के नाम पर सबसे ज्यादा असहज होता है, सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता है। वही घंटी बजाते हुए दिख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज इसी पर चर्चा करूंगी। शुरुआत कुछ बयानों के साथ कर रही हूं क्योंकि यह मामला खिंचता अब दिखेगा महाराष्ट्र चुनाव के बाद। अब बिहार में जबरदस्त तनाव। Where they'll get the mother certificate, the father certificate? Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? Please let us clarify. The intention, the deliberation, and what about the impression we are having? एक क्या हो रहा है देश में? अपने देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों? ममता जी कुछ कह रही है मुख्यमंत्री, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए साजिश षड्यंत्र से सावधान रहना पड़ेगा। दूर से नतीजे दिख रहे हैं, जिनको आज से ही चुनाव कमीशन जिन दिख रहा है वो आज एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उनको पता है हार होने वाली है, इसीलिए वो अभी से ही एंटीसिपेटरी बेल की, ये चुनाव कमीशन जिन है इस कारण से हम हार गए हैं, हम तो अच्छे थे। सवाल ये भी है कि अगर इतना इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत थी तो ज्ञानेश कुमार तो कहते देखे थे हमने 4,000 लोगों से बात की, कंसल्टेशन किया। एक दफा उन्होंने ये नहीं कहा कि इस देश में इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है, एंड स्पेशली इन बिहार। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। चुनाव आयोग करेगा वोटर लिस्ट में बदलाव, क्या है तनाव? और बैकडोर से एनआरसी की एंट्री, इंडिया ने बजाई विरोध की घंटी।